हेलो बच्चों, लेट्स रीड द क्वेश्चन। कह रहा अमंग द फॉलोइंग स्पीशीज आइडेंटिफाई द आइसोस्ट्रक्चरल पेयर्स। ओके, 5 स्पीशीज दे रखी हैं, इनमें आइसोस्ट्रक्चरल पेयर्स बताने कौन से होंगे। आइसोस्ट्रक्चरल मतलब सेम स्ट्रक्चर वाले। ओके बच्चों, और स्ट्रक्चर वगैरह कैसे बताएंगे हम? हाइब्रिडाइजेशन से, जो कि हम निकालेंगे स्टेरिक नंबर से। स्टेरिक नंबर होता है नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड पेयर प्लस नंबर ऑफ लोन पेयर अराउंड सेंट्रल एटम। सेंट्रल एटम कौन? जैसे 3 फ्लोरीन है, 1 नाइट्रोजन है, तो जनरली जो एक वाला होता है ना बच्चों, वो हमारा सेंट्रल एटम होता है। तो आपके पास है NF3। नाइट्रोजन की वैलेंशियल कन्फिग्रेशन होती है 2s2 2p3 और फ्लोरीन होता है 2s2 2p5। 7 इलेक्ट्रॉन है वैलेंशियल में, एक और जे ऑक्टेट पूरा करने के लिए। नाइट्रोजन के वैलेंशियल में 5 इलेक्ट्रॉन है, 5 में से 3 ये इस तरह से फ्लोरीन के साथ में शेयर कर लेगा बच्चों। ओके, बहुत ही अच्छी बात है। स्टेरिक नंबर कितना आएगा अराउंड नाइट्रोजन बच्चों? आप देख सकते हो बच्चों, ये तीनों सिंगल बॉन्ड है, सिग्मा बॉन्ड पेयर है, एक लोन पेयर है। स्टेरिक नंबर आ गया 4। कितना आएगा बच्चों? स्टेरिक नंबर आ जाएगा यहाँ पर 4। ओके बच्चों, अब आगे बात करते हैं बच्चों। जितना स्टेरिक नंबर आता है उतनी ही एटॉमिक ऑर्बिटल्स लीजिए, सीक्वेंस में लगा दीजिए। हाइब्रिडाइजेशन आ जाएगी आपकी sp3। क्या आ जाएगी बच्चों? हाइब्रिडाइजेशन आ जाएगी यहाँ पर sp3। sp3 जब हाइब्रिडाइजेशन होती है ना, तो ज्योमेट्री बनती है बच्चों टेट्राहेड्रल। ओके, और क्योंकि एक लोन पेयर है तो शेप यहाँ पर जो रहेगी बच्चों, ओके, जनरली हम शेप को ही स्ट्रक्चर बोलते हैं बच्चों। ओके, शेप जो होगी बच्चों वो क्या होगी बच्चों? इनकी पिरामिडल होगी। ओके बच्चों, क्या होगी? पिरामिडल होगी बच्चों। फिर है आपके पास में दूसरे नंबर पे है आपके पास में NO3 माइनस। ओके, ऑक्सीजन की वैलेंशियल कन्फिग्रेशन है 2s2 2p4। 6 इलेक्ट्रॉन है वैलेंशियल में, 2 चाहिए ऑक्टेट पूरा करने के लिए, मतलब ये डाइवेलेंट साइड एटम होगा। और जब भी डाइवेलेंट साइड एटम हमारे पास में होता है ना बच्चों, तो जो नेगेटिव चार्ज होता है ना वो साइड एटम पे होता है। अगर मोनोवेलेंट होता है ना साइड एटम, तो नेगेटिव चार्ज सेंट्रल एटम पे जाता। तो यहाँ पर 3 ऑक्सीजन है, 3 में से एक इस तरह से डबल बॉन्ड बना लेगी, एक ऑक्सीजन ऐसे हो जाएगी। अब देखो यहाँ पर क्या हो चुका है, नाइट्रोजन का ऑक्टेट पूरा हो चुका है बच्चों, और नाइट्रोजन जो है वो उसके वैलेंशियल में 8 से ज्यादा इलेक्ट्रॉन नहीं रह सकते, क्योंकि वो अपने ऑक्टेट को एक्सपेंड नहीं कर पाएगा। उसके पास कोई वैकेंट ऑर्बिटल नहीं है। तो ये तीसरी ऑक्सीजन के साथ क्या बनाएगा बच्चे? कोऑर्डिनेट बॉन्ड बना लेगा। कोवेलेंट बॉन्ड में शेयर कंट्रीब्यूट भी दोनों करते हैं, शेयर भी दोनों करते हैं। कोऑर्डिनेट बॉन्ड में कंट्रीब्यूट एक करेगा लेकिन शेयर दोनों करेंगे, और ये सिग्मा बॉन्ड ही होगा बच्चों। मल्टीपल बॉन्ड में यहाँ पर एक सिग्मा होता है, बाकी पाई बच्चों। स्टेरिक नंबर कितना आएगा नाइट्रोजन के? अराउंड 3 सिग्मा बॉन्ड पेयर है, कोई लोन पेयर है नहीं बच्चों, तो हाइब्रिडाइजेशन sp2। ओके, कोई लोन पेयर नहीं है तो ज्योमेट्री शेप एक ही बात रहेगी बच्चों, ट्राइगोनल प्लेनर। नेक्स्ट है आपके पास में BF3। बोरोन का वैलेंशियल कॉन्फ़िगरेशन क्या है बच्चों? बोरोन का वैलेंशियल कॉन्फ़िगरेशन है 2s2 2p1। 3 इलेक्ट्रॉन है वैलेंशियल में। ओके, तीनों को ही ये फ्लोरीन के साथ ऐसे शेयर कर लेगा बच्चों। स्टेरिक नंबर कितना आया देखो? स्टेरिक नंबर 3। हाइब्रिडाइजेशन sp2। 3 सिग्मा बॉन्ड पेयर है बच्चों, कोई लोन पेयर है नहीं बच्चों। और हाइब्रिडाइजेशन अगर sp2 है तो इसकी भी ज्योमेट्री क्या बनी? ट्राइगोनल प्लेनर बनी बच्चों। क्या बनी? ट्राइगोनल प्लेनर यहाँ पर बनी बच्चों। ओके, शेप भी यही है। तो BF3 और NO3 माइनस, ये दोनों आपके आइसो स्ट्रक्चरल आ गए बच्चों अभी तक। नेक्स्ट बच्चों, नेक्स्ट है कौन सा? डी है हमारे पास में H3O प्लस। ओके, और पॉजिटिव चार्ज हमेशा सेंट्रल एटम पे होता है बच्चों। ओके, ऑक्सीजन की हम लिख ही चुके हैं यहाँ पर कन्फिग्रेशन। हाइड्रोजन की लिखते हैं, हाइड्रोजन होता है 1s1। एक इलेक्ट्रॉन और चाहिए इसको नियरेस्ट नोबल गैस कन्फिग्रेशन एक्वायर करने के लिए। ओके बच्चों, मतलब एक ही बॉन्ड बनाएगा ये भी बच्चों। तो ऑक्सीजन पे 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं बच्चों, 6 में से एक निकल गया बच्चों, तो कितने बचे बच्चों? अब इसके पास में बचे 5। 5 में से 3 ये हाइड्रोजन के साथ शेयर कर लेगा बच्चों। ओके, तो स्टेरिक नंबर कितना आएगा बच्चों? ऑक्सीजन के अराउंड एक लोन पेयर है, 3 सिग्मा बॉन्ड पेयर है। स्टेरिक नंबर 4। हाइब्रिडाइजेशन sp3 बच्चों। sp3 में ज्योमेट्री टेट्राहेड्रल, एक लोन पेयर है तो शेप क्या हो जाएगी? पिरामिडल, मतलब NF3 और H3O प्लस, ये आपके आइसो स्ट्रक्चरल है बच्चों। फिर है आपके पास में NH3। ओके बच्चों, नाइट्रोजन के पास में 5 इलेक्ट्रॉन, 5 में से 3 ये शेयर करेगा हाइड्रोजन के साथ इस तरह से। यहाँ पर भी इसका स्टेरिक नंबर कितना है बच्चों? 3 सिग्मा बॉन्ड पेयर, एक लोन पेयर। स्टेरिक नंबर 4। हाइब्रिडाइजेशन क्या बनी? sp3 बनी बच्चों। ओके, तो इसकी भी ज्योमेट्री टेट्राहेड्रल, शेप पिरामिडल, मतलब ये भी आइसो स्ट्रक्चरल है। तो NO3 माइनस और BF3 आइसो स्ट्रक्चरल है। NF3 H3O प्लस और NH3 आइसो स्ट्रक्चरल है। क्या NF3 और NO3 माइनस आइसो स्ट्रक्चरल है? नहीं बच्चों, काटो, तो ये हमारा आंसर नहीं है। क्या NF3 और BF3 ये आइसो स्ट्रक्चरल है? नहीं बच्चों, काट दो इसको। क्या NF3 और H3O प्लस आइसो स्ट्रक्चरल है? हाँ बिल्कुल है। क्या NO3 माइनस और BF3 आइसो स्ट्रक्चरल है? बिल्कुल है बच्चों, ये हमारा आंसर होगा। क्या NF3 और H3O प्लस आइसो स्ट्रक्चरल है? बिल्कुल है बच्चों। क्या NH3 और BF3 आइसो स्ट्रक्चरल है? नहीं है बच्चों, तो ये हमारा आंसर नहीं है। करेक्ट आंसर ऑप्शन 3। आई होप आपको ये एकदम क्लियर हो गया होगा। थैंक यू बच्चों।